नमस्कार दोस्तों, एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रसन्नजीत आज फिर 22 जनवरी 2020 की करंट जीके लेकर आया हूं और शुरुआत करते हैं 22 जनवरी 2020 की। तो अभी आपको पता है कि 71वां गणतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, तो उस पर ब्राजील के जो राष्ट्रपति है बोल्सोनारो वो क्या होंगे, हमारे चीफ गेस्ट होंगे। तो शुरुआत करते हैं 22 जनवरी की। 71वें गणतंत्र परेड पर ब्राजील के राष्ट्रपति जायर मोसियस बोल्सोनारो, ठीक है, जायर बोल्सोनारो 26 जनवरी को मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, अब की बार चीफ गेस्ट कौन है? ये है जायर बोल्सोनारो, अब की बार चीफ गेस्ट होंगे। अब देखो बात करते हैं ब्राजील की। तो ब्राजील की राजधानी क्या है? कैपिटल की बात करें तो ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। और इसकी मुद्रा क्या है? इसका मुद्रा है रियल इसकी मुद्रा है। राष्ट्रपति हमने पढ़ लिया है, जायर बोल्सोनारो है। और पता आपको कॉफी के अंदर नंबर 1 है, वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 कौन है? ये ब्राजील ही कॉफी के अंदर नंबर 1 है। उसके बाद में आगे है कि पीएम मोदी न्यू दिल्ली में प्रगति कार्यक्रम के 32वें संवाद की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, किसकी वो करेंगे? प्रगति कार्यक्रम की 32वें संवाद की अध्यक्षता कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी करेंगे। ठीक है, क्या है यहां पर? यहां केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं की निगरानी, समीक्षा के साथ साथ राज्य द्वारा चलाई गई परियोजनाओं की समीक्षा की जाती है। क्या की जाती है? समीक्षा की जाती है। जो केंद्र सरकार द्वारा परियोजना चल गई और प्लस में राज्य के द्वारा चलाई गई जितनी परियोजना उसकी क्या की जाती है? समीक्षा की जाती है। पता है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 मार्च 2015 को शुरुआत की थी। पीएम मोदी ने ही खुद की थी इसकी शुरुआत। किसने की थी? पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद में आगे है कि अडानी कैपिटल्स प्राइवेट लिमिटेड ने एशल फाइनेंस का अधिग्रहण कर लिया। यानी कि जो अडानी ग्रुप है उन्होंने एशल फाइनेंस जो कंपनी है उसको क्या कर लिया है? खरीद लिया है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे है कि केंद्र सरकार ने नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए वह सरकार को
जरूरी सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन किया है। ठीक है, किसका किया है? राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार समिति का गठन किया गया है। पता बात क्या है कि इसके अध्यक्षता कौन करेंगे? अध्यक्ष कौन रहेंगे? या फिर इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? चेयरमैनशिप कौन करेगा? ये करेगा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। कौन? केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल है, क्या करेंगे? इसकी अध्यक्षता करेंगे। उसके बाद में आगे हैं, मेघालय ने 21 जनवरी को राज्य दिवस की 48वीं वर्षगांठ मनाई। ठीक है, क्या बनाई है? 48वें अपना दिवस बनाया है मेघालय दिवस, वो भी 48वें नंबर का। पता क्या है, संसद ने 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 को पारित किया था। ठीक है, कब किया था? 1971 में। और इसी के तहत 21 जनवरी 1972 को क्या हो गया? मेघालय बनके तैयार हो गया। और मेघालय की राजधानी की बात करें, राजधानी है शिलोंग। कौन सी है? शिलोंग राजधानी है। और इसके राज्यपाल है तथागत रॉय। और सीएम कौन है इसके? कॉनराड संगमा। कौन है? कॉनराड संगमा। एक बात और याद रखना, मेघालय है झूम खेती। झूम खेती जिसको हम शिफ्ट या शिफ्ट कल्टीवेशन के लिए फेमस है। सबसे ज्यादा झूम खेती कहाँ होती है? मेघालय के अंदर होती है। और किसके लिए फेमस है? शिफ्ट कल्टीवेशन के लिए फेमस है। और क्या है, अगर हम सेवन सिस्टर की बात करें तो कौन सी थी? अन्ना, अम्मी, एटीएम, ले, उड़ी। ये क्या है? ये सेवन सिस्टर है। ऐसे बन गया आपका अरुणाचल प्रदेश। ना से नागालैंड, मी से मणिपुर, एक और बना देते हैं, मी से मेघालय, ए से असम, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या? सेवन सिस्टर है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ट्रिक क्या थी? अन्ना, अम्मी, एटीएम, ले, उड़ी हमारी ट्रिक थी। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, उसके बाद में क्या है कि महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के अंदर संविधान प्रस्तावना पढ़ाने के क्या कर दिया है? कंपलसरी कर दिया है। आगे क्या है? महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, किसने किया है? ये महाराष्ट्र सरकार ने। बात करें महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र 1 मई 1960 को बना था और इसकी राजधानी है मुंबई प्लस में नागपुर। समर के अंदर है मुंबई
और ये है विंटर। नागपुर में कौन सी हो जाती है ना, विंटर में कौन सी हो जाती है, नागपुर हो जाती है। उसके बाद में अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। और सीएम सबको पता है उद्धव ठाकरे। कौन इसके सीएम है। एक पता है यहां पर एक पुणे है, पुणे को हम किसके नाम से जानते हैं, पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं। और नासिक की बात करें तो नासिक है, नासिक को जानते हैं वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। किसको जानते हैं, नासिक को। और पता लावणी इसका क्या है, नृत्य है। नृत्य की बात करें तो कौन सा है, नृत्य लावणी नृत्य है। ठीक, कौन सा नृत्य आता है, लावणी नृत्य आ जाता। उसके बाद आगे है यूपी सरकार ने राज्यों में खेतों में काम करते समय दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांग होने वाले किसानों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। कौन सी, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लागू करने की घोषणा की। ठीक है, क्या की, उसकी घोषणा की। साथ में पता इसी टाइम पे एक स्कीम और लागू की थी। वो स्कीम कौन सी थी, वो थी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीएम पर्यटन संवर्धन योजना। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना लागू की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी यूपी की। तो यूपी कब बना था, यूपी बना था 24 जनवरी 1950 को। क्या बना था, यूपी बना था। और राज्यपाल कौन है इसके, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है आनंदी बेन पटेल। और सीएम सबको पता है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, और अगर इसके नृत्य की बात करें तो नृत्य है इसका कथक, इसका नृत्य है। ठीक, और राजधानी कौन सी इसकी, इसकी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ को पता किसके नाम से जानते हैं, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर के नाम से भी जानते हैं। प्लस में नवाबों का शहर नहीं मिले तो यहां पर कौन सा मिलेगा, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। और क्या मिल सकता है यहां पर गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया के बाद में, एक और इसको किसके नाम से जानते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपॉल ऑफ द ईस्ट। एंड एक और नाम है सिराज ए हिंद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फटाफट यहां तक आप स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे है, आरबीआई ने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड
गोल्ड आउटलुक 2020 में विदेशों से सबसे ज्यादा सोना खरीदने वालों की सूची में छठा स्थान हासिल हुआ। कौन सी पोजीशन? 6th पोजीशन हासिल हुई। किसको हुई है? वो आरबीआई को हुई। पता है क्या कि आरबीआई के अंदर अगर बात करें, आरबीआई में 625.2 टन सोना है, जो कितना है? विदेशी मुद्रा का 6.6% है। कितना है? 6.6% है। और बात करें अगर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कब बनी थी? ये बनी थी 1987 और इसका हेडक्वार्टर है लंदन। कहाँ इसका हेडक्वार्टर? लंदन में है। और इसके हेड कौन है? इसके हेड है डेविड टैट कौन है? इसके हेड है। और बात करें आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आरबीआई एक्ट 1934 आया था, उसके तहत 1 अप्रैल 1935 को बना था। और जिसके पीछे ऑफ इंडिया था उसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? मुंबई। सिडबी को छोड़ के हेडक्वार्टर का इसका मुंबई हेडक्वार्टर है। और बात करें अगर इसकी गवर्नर की, तो गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास इसके गवर्नर। कौन से नंबर के ये? 25वें नंबर के हैं। पहले कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले भारतीय कौन थे? फर्स्ट इंडियन की बात करें तो सीडी देशमुख पहले भारतीय थे, जो कि आरबीआई की क्या बने थे? गवर्नर। और देखना, गवर्नर के साथ में 4 डेप्यूटी गवर्नर भी काम करते हैं। हाल फिलहाल में डेप्यूटी गवर्नर कौन है? 4। वो है एमडी पात्रा, महेश कुमार जैन, बीपी कानूनगो और एनएस विश्वनाथन। कौन है? एनएस विश्वनाथन है। ठीक है। उसके बाद में है हैदराबाद मेट्रो रेल प्राइवेट लिमिटेड ने अपने यात्रियों को कारपूल सुविधा देने के लिए रेड बस के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। क्या किए हैं? साइन किए हैं। कौन से हैं? वो आर पूल के नाम से सेवा देंगे। ठीक है, सेवा देंगे। और बात करें अगर रेड बुल की, तो रेड बुल है बेंगलुरु में बनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु। और इसके सीईओ कौन है? प्रकाश संगम। और कब बना था ये फाउंड हुई थी 2006 के अंदर। ठीक है, फटाफट आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है यूपी पुलिस ने अपने कर्मियों को प्रभावी संचार और भीड़ प्रबंधन
प्रशिक्षण देने के लिए IIM इंदौर के साथ समझौता किया है। ठीक है। और बात करें यूपी की, तो यूपी 14 जनवरी 1950 को बना था और इसके राज्यपाल है आनंदी बेन पटेल, सीएम है योगी आदित्यनाथ। ठीक है। और इसकी राजधानी है लखनऊ, लखनऊ इसकी राजधानी है। और नृत्य है कथक, कथक क्या इसका नृत्य है। ठीक है। उसके बाद में है दूर संचार विभाग ने भारतीय एयरटेल लिमिटेड में 100% FDI को मंजूरी दे दी है। ठीक। बात करें अगर इसके चेयरमैन एंड फाउंडर की, चेयरमैन एंड फाउंडर तो वो है सुनील भारती मित्तल। और इसके CEO की बात करें तो CEO है गोपाल विट्ठल, इसके CEO है। और 7 जुलाई 1995 में बनी थी, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। एयरटेल का कहां पर है, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। उसके बाद में है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अध्यक्षता के जरिए विवादों को निपटाने से संबंधित कानून को मजबूत करने के लिए निरंजन भट्ट की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। ठीक है। और बात करें अगर सुप्रीम कोर्ट की, तो 1 अक्टूबर 1937 को बना था और किस नाम से, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। किसके नाम से बना था 1937 में, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन 28 जनवरी 1950 को ये किसके नाम से बना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से बना। और अभी अगर इसके अंदर जजों की स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ कितनी है, 34 है, यानी कि 33+1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाल फिलहाल में कौन है, ये है शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे कौन है अभी इसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और पहले कौन थे, हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। ठीक है। फटाफट यहां तक आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आगे है पैरा ओलंपियन दीपा मलिक और 60 kg बार वर्ग पहलवान योगेश्वर दत्त को AICS ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स
में शामिल किया है। ठीक है, और इनसे पहले पता कौन कौन थे? इनसे पहले थे शूटर अंजलि भागवत, एक थे अपने फुटबॉलर रेनेडी सिंह, और पर्वतारोही बछेंद्री पाल इस क्या है, इस समिति के अध्यक्ष है। इसका काम क्या है, पहले काम देख लेते हैं। ये एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है किसको? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को। ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को क्या करती है? एडवाइजरी देती है, अपनी सलाह देती है, सलाहकार समिति है। बात करें इसके चेयरमैन की, तो चेयरमैन कौन है इसके? इसके चेयरमैन है वीके मल्होत्रा। वीके मल्होत्रा। देखो दीपा मलिक के बारे में पढ़ते हैं। दीपा मलिक, पहली बात तो दीपा मलिक है भैंसवाल से है, सोनीपत के अंदर। ठीक है, कहां से है? भैंसवाल से है, सोनीपत में। इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में आयोजित किए थे। उसके अंदर सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा? सिल्वर पदक जीता था। और किसके अंदर? शॉर्ट पुट के अंदर, शॉर्ट पुट। पैरा ओलंपिक की बात करें हम, पैरा ओलंपिक की बात करें। ठीक है, दूसरा क्या है ये क्लीन इंडिया मिशन एनडीएमसी की ब्रांड एम्बेसडर है, कि ब्रांड एम्बेसडर है। प्लस में और क्या है? दीपा मलिक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं के लिए विकलांग समावेशी ढांचे के लिए विशेषज्ञ सलाहकार है। ठीक है, कहां पर है ये है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंदर क्या है? ये सलाहकार है। प्लस में निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर, निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, और बात करें अगर योगेश्वर दत्त भी भैंसवाल से है और रेसलिंग से संबंधित है। किससे? रेसलिंग से। 60 केजी के अंदर है। इन्होंने 2012 राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया। ठीक है, यहां तक आप फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये था आज के लिए 22 जनवरी। बने रहे हमारे YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।